मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म निर्देशक लॉरेंस डिसूजा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। लॉरेंस डिसूजा जी नमस्कार। विविध भारती के इस स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। लॉरेंस जी, जब आप एक कैमरामैन, निर्देशक, निर्माता सब कुछ बन चुके हैं, ऐसे में आप अपने बचपन की गलियों में ले चले हैं। देखिए, मैं मैंगलोर का रहने वाला हूँ और मैंगलोर में जब पढ़ाई वढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद सब चीज़ें मतलब पढ़ाई तो बहुत कम करते थे, मस्तियाँ बहुत करते थे। और मैं छोटा सा था जब भी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा या फिल्म लाइन का कोई शौक भी नहीं था मुझे। और मेरे घर से वैसे सब लोग अच्छे मतलब पैसे वाले थे, जगह ज़मीन जायदाद सब थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का उतना शौक नहीं जितना मुझे काम का इंटरेस्ट था। और करते करते स्कूल में डांडी मारना और कुछ सर्कस लगा तो वहाँ जाना, कुछ फंक्शन है तो वहाँ जाना, और माँ को पता चलता था तो माँ के मतलब पिटाई भी हो सकता था। और कभी कभी रात को हम लोग जाते थे जब मेला वेला लगता था गांव में, सो मेले में जब संतरे वंतरे का जो बड़े बड़े वो लगाते थे वहाँ चोरी वोरी करना, सब ये सब चीज़ें करते करते तो मैंने फिर स्कूल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई में तो मेरा मन नहीं लगता था। और मैं वहाँ से हमने काम शुरू किया। काम में से एक वहाँ पे एक मैंगलोर के अंदर कोमल स्वीट्स एक दुकान था। अच्छा। तो वहाँ पे मैं एज अ सेल्समैन काम शुरू किया। बहुत छोटा था जब भी, एंड वो लोग बहुत प्यार करते थे मुझे। एंड उनके साथ काम करते करते और जो नया दुकान होता था वहाँ पे मुझे बेचते थे। और उनके साथ करते करते मुझे बेंगलोर भेजा वो लोग ने। बेंगलोर में एक उनका ब्रांच ओपन है, और बेंगलोर से मैं बॉम्बे की तरफ भाग गया बिना बोले। लेकिन उस समय जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में आपकी क्या शैतानियाँ होती थी? वहाँ उस वक्त गर्मी, क्योंकि बचपन है इतना मस्ती वाला होता था कि गर्मी महसूस नहीं होता था। और गर्मी होता तो भी कि अपने गांव के अंदर जो तालाब वगैरह जो होते थे उसमें हम नहाने निकले थे, या फिर नदी होती थी, नदी में नहाने निकलते थे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त मैं बचपन में जब काम करता था, जो पैसे जो मिलते थे वो बचा के रखता था। अच्छा। बचा के रख के संडे का दिन, हर संडे छुट्टी होती थी मेरी। और संडे का दिन 3 पिक्चर देखना था। 3 पिक्चर एक साथ? हाँ जी। एक तमिल पिक्चर, एक हिंदी पिक्चर, और एक समझो वही 3 पिक्चर देखना ही था मुझे एक दिन में। अच्छा। मतलब वो पैसे से, मतलब छुट्टी का दिन मेरा पिक्चरों का प्रोग्राम था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आगे जाकर पिक्चर लाइन में जाने वाला हूँ। अच्छा, उस समय आपकी कोई देखी हुई फिल्म आपको याद है उस समय सबसे पहले आपने जो? मैं पिक्चर है उस वक्त बचपन में बोलते कि पिक्चर है चल रहा है, ये है वो है, तो एक फर्स्ट पिक्चर मेरी थी, वो है राजेंद्र कुमार साहब के जिंदगी पहली पिक्चर था जो होश, मतलब मुझे मालूम है पिक्चर क्या होता है सब। उस वक्त मैं पिक्चर देखी जिंदगी पहले। जिंदगी पिक्चर के अंदर राजेंद्र कुमार का जो मतलब एक तो उसमें कुत्ता था, और बचपन में कुत्ते का जो रोल था उसमें तो अच्छा लगता था सब।
जिंदगी के एक गाना था, वो बच्चे को मुस्कुराना डले, जो एक गाना है उसमें, मुस्कुराना डले मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तेरी ये मुस्कान कोई न छीने कभी, और फूल की सेज सोए जवानी तेरी। मालिक से है ये दुआ, है ये दुआ। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तुझको जो देखा वो दिन याद आने लगे, आँखों के बुझते दिए झिलमिलाने लगे। मैं तेरे जैसा ही था, ऐसा ही था। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। बच के तू चल लाडले, है बुरा ये जहां। बन सांप डसता है अपना ही साया यहाँ, बन सांप डसता है अपना ही साया यहाँ। हर कोई है बेवफा, है बेवफा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। तो बॉम्बे किस उद्देश्य से आ गए, ऐसे ही? मेरा सिस्टर यहाँ पे बॉम्बे में थे। अच्छा, बड़े सिस्टर मेरे बॉम्बे में थी, और बॉम्बे आने के बाद मैं सोचा कि यहाँ पे आके एक अच्छा मैकेनिक बनो, गैरेज वैरेज में, क्योंकि मुझे गैरेज में काम करना अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। तो सिस्टर को बोला मुझे कहीं पे यहाँ पे गैरेज में काम करवा दो, तो उन्होंने बोले चलो मैं बात करता हूँ। कोई गैरेज में बात किया, मेरे जीजा जी ने गैरेज में लगवा दिया। लेकिन वहाँ हलवाई की दुकान का आपको अनुभव था ज्यादा मिठाई बेचने का, और फिर गैरेज में काम करने का कैसे? क्योंकि मेरा माइंड जो है टेक्निकल माइंड है, और उस वक्त म्यूजिक का भी बड़ा शौक हुआ करता था। अच्छा अच्छा। म्यूजिक का मीन्स जहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता था, तो वहाँ पे मैं खड़ा रह के देखता था कैसे बजाते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। तो ये भी शौक था मुझे। तो कुछ बजाने का भी शौक है आपको? बजाना का मीन्स जैसा देखता था बजाने के लिए, कोंगो वोंगो बजाते थे तो मैं देख लेता था, देख के मजा आता था। सो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद गैरेज में गया, और गैरेज में जाके अपने आप को मैंने वो ग्रीस वीस लगा दिया, कपड़े वपड़ों में लगे कि मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। फिर 1-2 हफ्ते काम किया मैंने वहाँ पे, मज़ा नहीं आया। फिर सिस्टर बोला कि तो तुमको फैक्ट्री में लगाता हूँ। अच्छा। तो फैक्ट्री में काम करने लगा, कंपनी है चांदोली में। हाँ। तो उसमें काम के ले गया हूँ। तो वहाँ काम के लिए गया, तो मेरा बड़ा भाई वहाँ पे काम करते थे। बड़ा भाई बोला चलो वहाँ पे काम करो तुम। वहाँ 1 हफ्ता काम करने के बाद जब फॉर्म भरा, फॉर्म पे मैंने अपना एज वगैरह मैंने लिखा, तो उसमें बोला कि
शाम को वो लोग बोला कि काम करो भाई, तुमको हम लोग काम पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि हाँ। तुम्हारा 16 साल का है, अरे यहाँ 18 साल पूरा होना चाहिए। तो 1 हफ्ते का पगार दिया और हाँ। मैं घर भेज दिया। और क्या करें अभी उसके बाद। आपको दुख हुआ कि इतनी अच्छी नौकरी से मुझे हटा दिया गया? हाँ, मतलब कंपनी नौकरी था लेकिन समझ में नहीं आया क्यों, क्या करें। उसके बाद मेरा सिस्टर, हमारा बाजू में एक प्रोडक्शन मैनेजर रहता है कुमार नाम के, अच्छा अच्छा। वो जो प्रोडक्शन का काम करते थे फिल्म लाइन में। सो मेरा सिस्टर ने बोला कि भाई इसको भी साथ में लेके जाया करो तुम। और पहली बार जब प्रोडक्शन का जो काम शुरू किया, पिक्चर है गोरा और काला। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी की? राजेंद्र कुमार जी अब का। राजेंद्र कुमार जी को आपने पहली बार फिल्म में देखा जिंदगी में? हाँ जी। और फिर पहली बार सेट पर भी गए, वहां भी आपको राजेंद्र कुमार मिले। और सामने आपको राजेंद्र कुमार को देखना और एक बार पर्दे पर देखना, आपको कैसा लगा था? एक मेरे लिए एक नई चीज है क्योंकि एक तो सेट लगा हुआ था बहुत बड़ा। अच्छा। जेल का सेट था। और जेल मीन्स एक कालिया कैरेक्टर जो था उसका, उनका घर का सेट था जिसमें रेखा जी थे, हेमा जी थे। तो मैं पहली बार सबको देखने लगा। आमने सामने देख रहा हूँ। और देखते देखते तो वहाँ पे प्रोडक्शन में भी गोरा और काला में बहुत सारा चीज़ें प्रोडक्शन का काम होगा कर रहा था मैं। वहाँ पे बाबू उदेशी कैमरामैन, अच्छा। मतलब स्पेशल इफेक्ट वगैरह बाबू उदेशी बहुत माहिर आदमी थे। अभी तो कंप्यूटर्स वगैरह हो गया स्पेशल इफेक्ट, लेकिन वो अपना कैमरे पे करते थे जो भी है। लेकिन गोरा काला जब आप पहली बार देखने गए तो पहले दिन आपको क्या सिर्फ देखते रहे? पहले दिन जब गए तो मैं देखता रहा आर्टिस्टों को कि भाई ये राजेंद्र कुमार जो मैंने जिंदगी पिक्चर देखी थी, एंड हेमा मालिनी जो उनका भी पिक्चर देखता था, रेखा जी जो है उनके भी पिक्चर देखते था। और पहले दिन तो मतलब थोड़ा दिन तो ऐसे देखते, शूटिंग में देखने में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, बोला कैसा क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो सेट पे जब देखता था ये हुआ तो वहाँ कैमरामैन जो थे बाबू उदेशी, तो अच्छा उस समय लेकिन सीन कौन सा चल रहा था जब आप पहली बार देखने गए थे? तो ये जो सीन जो था उसमें गोरा और काला में जो हेमा मालिनी को जो कालिया जो कैरेक्टर है उठा के लेके आते हैं वहाँ। अच्छा, काला राजेंद्र कुमार। हाँ। वो उठा के लेके आते हैं और वो आने के बाद वो शराब वगैरह एक गाना है, गाने में वो गाना चल रहा था वहाँ पे, सीन और गाना सब चल रहा था। इसके अलावा और गोरा काला के दौरान और कौन कौन से गाने शूट हुए? गोरा और काला में एक सुपरहिट गाना है जिसमें धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। तो उस वक्त क्या हो गया, हम लोग पिक्चर इस करने के लिए कश्मीर गए थे उस गाने पे। अच्छा। गाना रिकॉर्डिंग होकर हो गया, कश्मीर गए हम लोग। कश्मीर जैसे स्टेशन से नीचे उतरे कि प्रोडक्शन में बोलता कि भाई यहाँ शूटिंग कैंसिल है, वापस बॉम्बे चलो। अच्छा। तो पता चला कि वो गाना जो है वो मुकेश जी ने गाया हुआ है। हाँ। और ये राजेंद्र कुमार उस वक्त मोहम्मद रफी साहब के गाने चलता था। अच्छा। फिर उसके बाद सेम गाना हम लोग ने यहाँ पे मोहन स्टूडियो में सेट लगाया था। अच्छा, कश्मीर का वो सेट लगा के वो गाना फिर हम लोग ने बॉम्बे में किया, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। तेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक लॉरेंस डिसूजा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। बाबू उदेशी जो है कैमरामैन जो है, उन्होंने मुझे बोला तुम प्रोडक्शन में क्यों काम कर रहे हो, मेरे साथ काम सीखो, कैमरे का काम सीखो। अच्छा। और मतलब ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और मुझे बेटे की तरफ, मेरे को बैचलर थे वो, हाँ, हाँ। और मेरा भी सिस्टर थे, कोई भी नहीं था, तो मुझे बोला कि तुम मेरे साथ काम सीखो। हाँ। और सीखते सीखते जो उस बाबू उदेशी जो गालियां बहुत देते थे, मतलब अच्छा। पहले उस जमाने में जो कैमरामैन थे बड़े जो भी है ना, तो कैमरे के असिस्टेंट लोग को 10 फीट दूर खड़ा करते थे वो लोग। अच्छा। मतलब के नजदीक कोई आवे नहीं। लेकिन मुझे इतने प्यार भी करते थे, लेकिन सेट पे बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। अच्छा। सेट पे मतलब गालियां देते थे। अगर समझो शूटिंग में इतने लोग आउटडोर में रहते थे, उनके सामने गालियां देने का, ये करने का, वो करने का। लेकिन घर में जाने के बाद प्यार करते थे। अच्छा। और वो बोलते जो आज मैं सोचता हूँ कि वो जो गालियां जो होते हैं, गालियां नहीं था, ब्लेसिंग था वो। हाँ, अगर वो गालियां नहीं पड़ती तो मैं सीखता नहीं था। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो लॉरेंस, कि अगर मेरा शूटिंग है तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम एक काम करो कि शूटिंग मेरा नहीं तो तुम भाड़े पे अच्छा। कैमरा जो लेके आते हो उसके साथ चला जाओ तुम। अच्छा अच्छा। तो मतलब ठीक है। फिर वो भी शुरू, जब मैं खाली भी नहीं बैठता था, जब भी मैं मतलब बाबू का शूटिंग नहीं है तो कैमरे के साथ चला जाता। कैमरा अटेंडेंट का जो उसको कैमरा, कहते हैं। हाँ अच्छा, जी, अच्छा। तो उनके साथ अटेंडेंट में नहीं, ऐसे चला जाता था उनके साथ। अच्छा। तो वहाँ दूर से सीखता था, बोले कैसे लेंसेज बंदली करते हैं, कैसा अच्छा, क्या करते हैं, क्योंकि वो अटेंडेंट भी जो थे पहले कि वो भी नजदीक जाने नहीं देते, क्योंकि सीखेगा तो मेरा पता काट देगा। हाँ, हाँ। सो वो डर के मारे कि कोई हाथ लगाने देते नहीं थे। हाँ, हाँ। और मैं दूर से हमेशा देखता रहता था कि भाई कैसा क्या कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है। एंड एक दिन मौका मिला मुझे, पूना इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग शूटिंग कर रहे थे अभी तो जिले पिक्चर। महेंद्र बत्रा डायरेक्टर थे। हाँ। एंड उस वक्त वहाँ पे बहुत सारे डैनी साहब, ये सब नए नए निकले, शत्रुजी वगैरह जो हाँ। पूना इंस्टीट्यूट से उस वक्त वहाँ पे निकले हुए थे सब लोग पूना। तो वहाँ हम लोग 40 दिन शूटिंग किया। तो वहाँ बल्ला साहब कैमरामैन थे। तो मैं साथ में चला गया, तो वहाँ जो कैमरा अटेंडेंट था उसको कोई असिस्टेंट का कोई पिक्चर मिल गई थी बॉम्बे में। हाँ। तो उसने मुझे बोला कि मेरा लॉरेंस, मेरे शूट तुमको कैमरे का आता है क्या काम करने? हाँ। हाँ आता है मुझे। तो बोला ठीक है, तू कैमरा संभालना, मैं जरा जाके आता। मैं ठीक है। अब मैंने वहाँ से पुणे इंस्टीट्यूट में जो काम शुरू किया। हाँ। और वहाँ से मैंने शुरू किया अटेंडेंट का काम, लेंस लगाना, ये करना, वो करना। अच्छा। और लगने के बाद बल्ला साहब जो कैमरामैन थे उनको हेल्प करना लाइटिंग में। अच्छा अच्छा। क्योंकि बाबा उदेशी ने मुझे ये बताया कि भाई तुम अगर मेरे साथ अगर काम करते रहोगे, मेरा ही स्टाइल सीखोगे। अच्छा। अगर कैमरा अटेंडेंट के साथ तुम चले जाओगे, अलग अलग कैमरामैन का अलग अलग स्टाइल तुम सीखोगे तुम। मतलब अच्छी बात है।
एंड हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद लेंसेज बिठाना, ये करना वो करना, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैगजीन लोड करना पड़ता है उसमें। हाँ। फिल्म जो लोड करते हैं हाँ, कैमरे पे, तो वो हमेशा देखता था कैसे क्या करते हैं अंदर, मुझे मालूम नहीं। वो हाथ डाल के बैग के अंदर हाथ डाल के वो करते थे। और मुझे एक असिस्टेंट ने बोला, वो शूटिंग चल रही थी चांदोली में, तो तुम लॉन्स लोड करके आना। मैं ठीक है, मैं गया, हाथ डाल के अंदर, मैं 1 घंटा हो गया, मैगजीन उनको चाहिए था, चिल्लाम चिल्ली हो गया, पसीना वसीना हो गया, वो आ गए। अच्छा क्या हुआ? अच्छा, फिर उसने फटाफट लोड किया। लोड करके मैगजीन भेजने के बाद फिर दूसरा मैगजीन जो आया था उसमें बाहर से उसने जो खराब फिल्म जो था उसमें मुझे सिखाया, ये ऐसा लगाने का, ये ऐसा थ्रेड करने का, ये करना, वहां सीखा मैं। एंड करते करते फिर लक्ष्मी नारायण कैमरामैन, जो उन्होंने बहुत सारे पिक्चर किए हैं, उनके साथ मैं असिस्टेंट काम कर रहा था। भव्य उद्देश्य के साथ अगर पिक्चर शूटिंग नहीं तो उनके साथ जाता था मैं। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ क्या होता था कि उनके साथ दिनेश रमेश डायरेक्टर थे। अच्छा, दिनेश फिल्म के डायरेक्टर। फिल्म के डायरेक्टर। तो उनकी पिक्चर वो करते थे। कौन सी फिल्म थी वो? रफ्तार वगैरह, बहुत सारे, लाकन, लड़ाकू, अच्छा, बहुत सारे पिक्चर उन्होंने किए दिनेश रमेश के। तो उस वक्त मैं उनके साथ था। तो वहाँ पे क्या होता था कि 2 डायरेक्टर थे, दिनेश रमेश, तो वहाँ 2-2 यूनिट का शूटिंग उनका, वो भी बिजी डायरेक्टर थे। अच्छा। तो 2 शूटिंग होता थे। तो एक दिन लक्ष्मण नारायण जो कैमरामैन है, उन्होंने बोला, लॉरेंस तू संभालेगा क्या? हाँ। एक यूनिट संभालेगा? हाँ। तो बोला हाँ संभालूंगा। एंड फर्स्ट टाइम मैंने रूपतारा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था, उसको मैंने पहली बार कैमरा ऑपरेट किया एंड कैमरा हैंडल करना शुरू किया। लाइटिंग वाइटिंग मैं इंडिपेंडेंट कैमरा पहली बार। हाँ। ऐसे ही उसके बाद वो करने के बाद तो फिर बाबू के साथ मैं पिक्चर किया, एक जय गणेश, राजश्री के पिक्चर, जय गणेश पिक्चर था। तो उसमें मिचल कैमरा जो हैवी कैमरा होता था उसको ऑपरेट करना। तो उसमें जय गणेश पिक्चर में मुझे बाबू ने ऑपरेट के लिए चांस दिया पहला। अभी का कैमरा जो है डायरेक्ट हम व्यू पॉइंट से देखते हैं, दिखता है। अच्छा। मिचल कैमरे में क्या है कि उसमें एक ब्लॉक आता है, जैसे टीवी का ब्लॉक आता है, उसके अंदर हम देख के अंदाज से वो कंपोजिशन करना पड़ता है। अच्छा। एंड वहाँ ऑपरेट करते करते कि राजश्री प्रोडक्शन राजबाबू जो होते हैं, राजबाबू, राजकुमार बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, उनको राजबाबू बुलाते हैं। उन्होंने पीछे से आके देखा, भाई ये बच्चा कौन है जो कैमरा ऑपरेट कर रहा है? अच्छा। छोटा था उस वक्त, तो बोले कि लॉरेंस बाबू का असिस्टेंट है। तो वो देखते हैं, अच्छा खुश होते हैं। उसके बाद हमने जो लाकान लड़ाकू जो पिक्चर हम जब सेकंड यूनिट में करते थे, वहाँ पे मुझे फर्स्ट ब्रेक जो कैमरामैन का तजुर्बा। अच्छा अच्छा, तजुर्बा पिक्चर थी। एक सैयद वहाब प्रोड्यूसर थे और निखिल सैनी डायरेक्टर थे उसमें, और उसमें थे राजबब्बर, सुनीता पाटिल, नसरुद्दीन शाह। तो फर्स्ट टाइम मुझे ब्रेक मिला कि एज ए कैमरामैन। तो अभी मेरे लिए चैलेंज वाली बात हो गई। अच्छा। क्योंकि वो सब्जेक्ट कुछ इंग्लिश टाइप का सब्जेक्ट था। अच्छा अच्छा। तो सुना था, तो जब फॉरेन का पिक्चर है भाई, अच्छी होते, फोटोग्राफी अच्छी होती है। वो तो स्टोरी भी कुछ उसी फॉरेन की फिल्म से ली गई। हाँ, वो खजाने के ऊपर था, कुछ ऐसे कुछ था, इंग्लिश पिक्चर का कुछ डायरेक्टर ने सब्जेक्ट बनाया था तजुर्बा में। और उसमें पहली बार स्मिता पाटिल जी ने डबल रोल किया एंड ग्लैमर रोल किया। बहुत सारे पिक्चर मैंने एज अ कैमरामैन 17-18 पिक्चर किया, जिसमें एक पिक्चर थी मार्ग, महेश भट्ट साहब डायरेक्टर थे उसमें। तो हेमा जी ने बोला कि भाई इस पिक्चर का फोटोग्राफी लॉरेंस डिसूजा करेंगे। बोले लॉरेंस डिसूजा कौन है? महेश भट्ट ने पूछा। तो मेरे को हेमा जी ने बोला कि जाके भट्ट साहब को मिल लेना। और ठीक है, मैं गया बंगले में मिलने के लिए। भट्ट साहब, मैं लॉरेंस डिसूजा। अच्छा भाई, तो बहुत तारीफ सुना ये वो। उस वक्त मैं 3-3 पिक्चर का शूटिंग करता दिन में एक साथ। अच्छा अच्छा। कि सुबह एक किया, रात को एक किया, मतलब सोता नहीं था। अच्छा। इतना मतलब बिजी कैमरामैन था मैं। तो वहाँ पे फिर पिक्चर शुरू हो गई। और पिक्चर शुरू हो गई तो रंजीत की पिक्चर कारनामे एंड मार्ग पिक्चर, दोनों पिक्चर एक दिन शुरू हो गई, एक साथ शुरू हो गई। एंड दिन में मार्ग पिक्चर का शूटिंग और नाइट में कारनामा की शूटिंग। पहले 10 दिन मैंने शूटिंग किया मार्ग का, उसके बाद रात को जाता था कारनामे शूटिंग के लिए। सुबह वहाँ से पनवेल से आता अप डाउन करता था। मतलब 1 मिनट सोया नहीं मैं 10 दिन लगातार। और वहाँ जब शूटिंग करके जब रश प्रिंट आया, तो थोड़ा सा रश प्रिंट क्या होता है कि 1 लाइट प्रिंट होता है, तो फोटोग्राफी को उतना वो नहीं होता है। मैं बोला सर ये 1 लाइट प्रिंट है और ठीक हो जाएगा प्रिंटिंग, फाइनल प्रिंटिंग में। उसके बाद एक आरके में बहुत बड़ा सेट लगा था, वहाँ मैंने लाइटिंग वाइटिंग किया। और उसके बाद भट्ट साहब मेरे फैन हो गए। अच्छा। तो भट्ट साहब की किसी फिल्म का गाना आप सुना है हमें? भट्ट साहब के गाने सभी पिक्चर का अच्छा था, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, टाइटल सॉन्ग उसका। दिल है कि मानता नहीं, दिल है
बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम मुझे याद सब है जरा जरा, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं फिल्म निर्देशक लॉरेंस डिसूजा से अरुण शेखर की बातचीत। लॉरेंस डिसूजा साहब, आप हत्या से आपकी ख्याति बढ़ी, लोग जानने लगे कि लॉरेंस डिसूजा कोई बड़ा कैमरामैन है। उसके कौन कौन से गाने थे जो शूट करने में आपको बहुत मजा आया हो? एक गाना हम लोग ने वृंदावन मैसूर में किया, गाना उसका प्यार के पुजारी, तो वो गाना में मज़ा आ गया और गाना सुपरहिट हो गई थी पिक्चर में। और इस दौरान जो पिक्चर का शूटिंग कर रहे थे हत्या का, तो वहाँ एक भार्गव भट्ट जिनका कीर्ति जी का दोस्त हैं और साथ में शूटिंग में आते थे, उन्होंने मुझे हैदराबाद में जब शूटिंग की हम लोग ने, तो वहाँ मुझे ऑफर किया, लॉरेंस जी आप डायरेक्टर क्यों नहीं बनते? तो मैं बोला डायरेक्टर बनूंगा अभी नहीं, पहले मैं कैमरामैन एस्टैब्लिश होना, तो उसके बाद कि कैमरामैन लोग जानने लगे तो फिर मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मज़ा आएगा। तो उन्होंने जब हैदराबाद से हम नहा रहे थे प्लेन में, तो उन्होंने बोला कि लॉरेंस जी अभी आप हमारी पिक्चर डायरेक्ट करो। मैं ठीक है, हम एक काम करें, बॉम्बे में जाके बात करते हैं। मैं सोचा मजाक कर रहा है, इसके लिए मैं भी ऐसे जो करके समझ, वो आदमी सीरियस था। बॉम्बे आने के बाद मेरे को घर पे आ गए, भाई लॉरेंस जी क्या हुआ, प्रपोजल बनाया आपने कुछ क्या? तो मैं बोला यार आप सीरियस है क्या? हाँ, वरना बॉम्बे में इस तरह की बातें होती रहती। तो बोला हाँ एकदम ठीक है। तो फिर मैं, हमारे एक दोस्त है तलत रेकी, जो राइटर तलत रेकी, उनके पास हमारे कॉलोनी में रहते थे, वहाँ उनसे पूछा कि सब एक सब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने घाव टाइटल था उसका, और पहला पिक्चर मैंने गाँव शुरू किया, जिसमें गोविंदा, फराह, हेमा जी, और इसमें भी हेमा जी के लिए मैंने मतलब फर्स्ट टाइम माँ के लिए उनके साथ सब्जेक्ट सुनाया कि भाई गोविंदा जी का माँ का रोल करना है आपको। क्या लॉरेंस अभी माँ का रोल करवा रहा है, ये वो, बोला नहीं आपको करना है। उनको मना लिया, एंड हेमा जी ने फर्स्ट टाइम माँ का रोल कर दिया, गोविंदा का माँ का। पिक्चर शुरू हुई, अच्छे से शुरुआत हो गई, जोरों जोर शूटिंग चल रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने टाइम करा था या नज़र लग गई, समझ में नहीं आया, पिक्चर का शूटिंग एकदम से 10 रील के बाद स्टॉप हो गया।
बंद हो गया। और उसके बाद गोविंदा ने मुझे एक साउथ की एक पिक्चर और दिला दी, म्यूजिकल पिक्चर थी, लॉरेंस एक पिक्चर साउथ का, तू कर ले। मैं ठीक है, पिक्चर देखी, वो भी रीमेक था। पिक्चर देखी मैंने और पिक्चर का प्लानिंग किया, उसका भी शूटिंग शुरू किया। पता चला वो भी प्रोड्यूसर ऐसे पैसे नहीं थे उसके पास, तो उन वो फिर उसको टाइटल हमने, प्रतीक्षा पिक्चर थी वो गोविंदा के साथ। हाँ। तो वो पिक्चर एस रामानाथन ने फिर टेक ओवर किया और कंप्लीट किया। लेकिन वो पिक्चर भी वैसे हो गई। उसका बीच में क्या हुआ कि सुमित सहगल जो हीरो है हमारे, जो वो हीरो ने बनता, जब मैं कैमरामैन था, जब स्ट्रगल करता था, मेरे पास आता, चेंबूर से आता था बस पकड़ के, तो उसके साथ हमेशा मैं एज ए कैमरामैन, हमें जो मेरे साथ जो डायरेक्टर थे उनको मिलाता था, भाई ये सुमित सहगल है, जरा देखो कोई अच्छा रोल या अच्छा, तो मैं उसके लिए। उसने एक दिन ऐसे बैठा होता, फिर शूटिंग नहीं, बंद हो गई थी, शूटिंग नहीं था, तो उन्होंने बोला कि लॉरेंस कोई सब्जेक्ट है कि हमको क्विक ही पिक्चर बनाना है। सुमित ने कहा? सुमित ने कहा। मतलब क्यों? बोला सुधाकर बोकाड़े से मैं तुमको मिलाता हूँ। और उस वक्त सुधाकर बोकाड़े मतलब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, इज्जतदार फ्लोर में था उनका, दिलीप कुमार गोविंदा के साथ पहली बार पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर। तो इज्जतदार जब पिक्चर उन्होंने शुरू किया, उसके बीच में मैंने, शूटिंग चल रही थी उनकी, तो सुमित सहगल ने मिलाया सुधाकर जी से, सुधाकर जी ये लॉरेंस डिसूजा ऐसा वैसा, और एक सब्जेक्ट है क्यों, हम क्यों बना सकते हैं। और मैंने उस पिक्चर को 1 महीने में पिक्चर कंप्लीट किया मैंने। ये सब्जेक्ट किसका था? ये अब्दुल रऊफ एक राइटर थे। हाँ। तो वो पिक्चर शुरू की मैंने, रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू हो गई, पिक्चर मैंने 1 महीने में पिक्चर की। और पिक्चर जब बन रही थी तो शिल्पा शिरवड़कर उसमें हीरोइन थी, रिकू जी उनका सेक्रेटरी थे उस वक्त। और रिकू जी जो सेक्रेटरी जो था, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, अच्छे मीन्स बहुत पहले से, जब मैं प्रोडक्शन में था जब से मेरा रिलेशन रिकू जी के साथ। तो उन्होंने फिर सुधाकर जी को बोला कि हम बड़ी पिक्चर शुरू करते हैं। तो फिर साजन का सेटअप बना उसका, एंड उनका वाइफ का रीमा राकेश नाथ का सब्जेक्ट था। और हमने सब्जेक्ट वगैरह डिस्कशन किया। मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब्जेक्ट का लाइन अच्छा लगा मुझे, एंड हम लोग ने सेटअप बनाना शुरू किया। लक्ष्मीवन पैरेलल का म्यूजिक उसमें लिया था हम लोग ने। और उसके बाद चल रहा है, पिक्चर मेरी खत्म हो गई, न्याय खत्म हो गए, न्याय खत्म होने के बाद इसका काम शुरू किया हमने साजन का। और साजन शूटिंग शुरू हो गई लक्ष्मीवन पैरेलल के साथ। जब मैं नया डायरेक्टर था तो, और लक्ष्मीवन पैरेलल तो बहुत बड़े डायरेक्टर, और हमको घास भी नहीं डाले वो लोग मतलब प्यार बहुत करते थे। लेकिन नया डायरेक्टर के हिसाब से वो नज़दीक, मतलब उनके एक सिलेक्टेड डायरेक्टर थे, 4-5 डायरेक्टर, उनको एंट्री था डायरेक्ट, नहीं तो बाकी लोग बाहर बैठो ऐसा। तो हमारे डेट्स था आउटडोर का, और हमको हमारा एक गाना भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा। और रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी मैंने क्या, रोज़ हम लोग जाके बाहर बैठे, ये वो, तो मैं सुधाकर जी बोला, सुधाकर जी ये तो बहुत प्रॉब्लम है, ये हो रहा है कि हम लोग का अभी सीन सब शूटिंग हो गया, अभी गाने नहीं है हमारे पास। वहाँ से हमने फिर चेंज किया नदीम श्रवण को। नदीम श्रवण की उस समय कुछ फिल्में आ चुकी थी, आशिकी आई थी, आशिकी पिक्चर, आशिकी बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, गाने बहुत अच्छे थे। और आशिकी के बाद हमने मतलब वहीं से डिसाइड किया भाई हमने क्या करें नदीम श्रवण को। तो फिर नदीम को फ़ोन किया, नदीम को फ़ोन करके नदीम श्रवण दोनों आ गए। उनको जो शूटिंग किया हमने वो रशेस दिखाया, ये रशेस है, अब हमको गाने चाहिए। एंड रश प्रिंट देखने के बाद हम गए उसका सिटिंग रूम में। वहाँ जाने के बाद उसने फटाफट गाने निकाले, और 1 घंटे में उसने 7 गाने मुझे सिलेक्ट किए हमने। रिकॉर्डिंग के तो बाद में शुरू हुआ। एंड सबसे पहला गाना मेरा बहुत प्यार करते तुमको सनम, अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। और वो गाना अनुराधा जी का लास्ट गाना था जो बाहर के प्रोड्यूसर के लिए।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लॉरेंस डिसूजा साहब, इसके बाद साजन की और क्या कहानी हुई? माधुरी दीक्षित को साइन कर लिया आपने रिकू जी के साथ, फिर सलमान, फिर संजय दत्त। हाँ जी, तो शूटिंग शुरू हो गई और बस हम ऊटी चले गए। ऊटी गए हम लोग। ऊटी जाने के बाद ऊटी में हम लोग 10 दिन का मेरे पास डेट था और सब आर्टिस्ट वहाँ पे थे। तो 10 दिन में हमने शूटिंग वहाँ पे, उस वक्त वहाँ पे कैलाश निरालानी जी का भी शूटिंग चल रही थी। फर्स्ट लव लेटर, मनीषा कोइराला और उनका वो विवेक मुशरान। हाँ, एक उनके वो पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, एक उनके आरज़ू एक पिक्चर उन्होंने शुरू किया था सुनील शेट्टी के साथ, दीपक सुसेन था एक पिक्चर, और था शोला और शबनम समथिंग, कुछ शोला शबनम का, 3 पिक्चर उनका ऊटी में शूटिंग चल रही थी। तो सेम होटल में हम रुके हुए थे। पहला जी सुबह सुबह सब यूनिट को भेज रहे थे, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। मैं भी अपना 10 दिन में मैंने मतलब बहुत सारा काम किया। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक डेली शूटिंग करना, सलमान ये लोग बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। एंड इसमें आर्टिस्टों ने बहुत मुझे कोऑपरेट किया, मतलब एज ए नया डायरेक्टर के हिसाब से मुझे सब लोगों ने मतलब टाइम पे आना, ये करना। और मैं पैकअप के बाद मैं निकला तो पहला जी को मैंने बोला कि पहला जी मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। बोला क्या बात है? बोला क्या हुआ? मतलब मैं 34 सीन्स किए और 4 गाने किए मैंने। बोला क्या बात कर रहे हो? जिससे मेरा पीछे से बोले कि भाई लॉरेंस डब्बे भर के चला गया। तो गए हम लोग, मुझे मालूम नहीं ये सब चीज़ें, डब्बे भर के चला गया मुझे मालूम नहीं। तो मैं गया, उसके बाद बॉम्बे आके गाने मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद जब गाने देखे, और पहला जी का शूटिंग चल रही थी शोला और शबनम के नटराज स्टूडियो में, तो उनको गाने देखा है पहली बार, और ये दूसरा 2-3 गाने जो है वो गाने हमने दिखाया। और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, बेदी साहब, ये लोग सब नाचना शुरू किया गाने मैंने देख के थिएटर में। पहला जी को दिखाया, पहला जी भी बहुत खुश है। पहला जी बाहर आके मुझे जोर से पकड़ के किस करने लगे। बोला लॉरेंस जी सॉरी। बोला क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए मैंने ऐसे बोला था। बोला अच्छा कोई बात नहीं सर। तो वहाँ से हमने शुरू, गाने वाने हो गए। और जब पिक्चर ख़त्म हो गई, और पिक्चर में संजय दत्त और सलमान, और ये तो मतलब इतने मस्ती में शूटिंग हमने किया कि पता ही नहीं चला कब पिक्चर ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद पिक्चर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। उसका म्यूजिक भी बहुत हिट हुआ। और एक तरह से संजय दत्त को भी फिर से एक बार कमबैक, मुझे लगता है कि उस फिल्म से सबसे बड़ी उस दौरान की हिट फिल्म थी संजय दत्त की, सलमान की भी, माधुरी की भी। साजन तो बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी। और ये पिक्चर रिलीज से पहले हमने एक गाना मेरा बाकी था, बाकी पिक्चर से कंप्लीट थी। मेरा दिल भी कितना पागल है जो गाना है, हमने लास्ट में पिक्चराइज किया। उससे पहले मैंने पूरा ये डबिंग खत्म करके हमने फर्स्ट कॉपी निकाल दिया था। तो मैं ऊटी में था जब फर्स्ट कॉपी आया, यहाँ ट्रायल हुआ, तो रात को 12-1 बजे फ़ोन आया संजय दत्त को कि उसका बॉबी प्रोड्यूसर है, तो उनका फोन आ गया, पिक्चर देखिए सुपर पिक्चर है। उतने में हम लोग सो रहे थे, और उतने संजय दत्त बाद दरवाजा खटखटाया, अरे लॉरी पिक्चर ट्रायल हुआ, पिक्चर सुपर हिट है, वो भगवान का देश है। एंड आप लोग सब देखने वाले जो मेरे दर्शकों का साथ मिला, उनके साथ मिला, उनका सबका आशीर्वाद से पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। और इस फिल्म का जो आखिरी गाना आपने शूट किया था, जो उसमें कुमार शानू को अवार्ड भी मिला उस पिक्चर गाने में, वो मेरा दिल भी कितना पागल है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।
कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। लॉरेंस जी, ये थी मेकिंग ऑफ साजन। इसके बाद आपने कौन कौन सी फिल्में की? उस दौरान आपको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई होंगी। बहुत सारे पिक्चर हुई, ऑफर्स भी आई मुझे। उसके बाद मैंने दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर बहुत खूबसूरत फिल्म थी। दिल का क्या कसूर पिक्चर मुकेश जुगल जी की थी। वो दिव्य भारती नया लड़का था उसमें। दिव्य भारती का पहला स्क्रीन टेस्ट मैंने लिया था राधा का संगम। राधा का संगम, राधा का संगम पिक्चर जो गोविंदा के साथ शुरू करना था, कीर्ति कुमार। तो पता नहीं कि बाद में राधा का संगम का पहला मोरा शॉट वगैरह मैंने फोटोग्राफी स्क्रीन टेस्ट मैंने लिया था दिव्य भारती का। एंड वो हमेशा मुझे लारी साहब बुलाते थे, लारी साहब करके बोलते थे वो। एंड वो पिक्चर भी बहुत अच्छा काम किया। एंड भगवान को अभी आज वो होती मतलब स्टार बनती। उस समय स्टार थी, उनके साथ तो जुड़ी हुई कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जैसा कि दिव्य भारती मेरा मतलब कितना भी हम लोग सेट पे झगड़ा करते थे या और मस्ती बहुत करते सेट पे। कोई स्ट्रगलर अगर आते हैं, हाँ। स्ट्रगलर लोग आते हैं हीरो बनने के लिए, दिव्य भारती मुझे इशारा करते थे, लारी साहब देखो अभी क्या है। तो उसको जो सामने स्ट्रगलर होता था तो उसको देख के स्माइल देवे तो वो खुश हो जाता था, मतलब मस्ती सेट पे। एंड एक बार उसको महाबलेश्वर ने बहुत डांटा, उसको महाबलेश्वर में इतना डांटा उसको। बाद में उसकी गलती थी कि हमने सुबह 7 बजे से लेकर सेट पे बैठे थे और वो लेट आई। बाद में शॉर्ट आउट होने के बाद आके बोले आई एम सॉरी लॉरी साहब, नाराज हो गए आप। एंड अच्छी लड़की थी। दिल का क्या कसूर के गाने भी बहुत अच्छे थे। दिल का क्या कसूर गाना बहुत अच्छा है। उसमें
अब आप कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे अभी? एक स्टेज सॉन्ग है जहाँ दिव्या भारती ने गाना लिखा और वो हीरो गाता है स्टेज पे। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में प्यार की वो सौगातें किस तरह भुला दूं मैं, प्यार की वो सौगातें किस तरह भुला दूं मैं, आपका हर एक आंसू पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों पे उठा लूं मैं। आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है, आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जब से मैं कैमरा या फिल्म लाइन में आया, जब से तब 30 साल होने को आया, कभी मैंने मतलब धूप में जो काम करता हूँ, जब मेरा कैमरा हाथ में रहता है मुझे धूप का समझ में आता है, और मैं कभी वो फीलिंग आती नहीं मुझे धूप में हूँ, गर्मी हो रही है मुझे, जब तक कैमरा।
अगर शूटिंग नहीं है, ऐसे कहीं पे धूप में है तो फिर धूप लग जाती है गर्मी का मौसम में। जैसा अभी आने के टाइम में जब कैमरा हाथ में रहता है तो कैमरा जब हाथ में रहता है मेरा, मैं किसी चीज़ से डरता भी नहीं है। जब कैमरा अगर नहीं होता है तो फिर धूप भी लगती है और गर्मी भी लगती है। तो आप ऐसे में आपको धूप लग जाती है तो घर में जाके क्या करते हैं, क्या पीते हैं? पहले तो दिन भर नहाते रहता हूँ मैं, अगर जब भी मौका मिलता नहाता रहता ठंडा पानी से, क्योंकि मुझे बड़ा, जैसा अभी बाहर अभी सब तो आज मैं अभी स्टूडियो में आया, स्टूडियो में आने के बाद घर पे गया तो पहले जाके नहाऊंगा मैं। एक नहाने का मुझे बहुत गर्मियों में, और वो भी ठंडा पानी से नहाता हूँ। अभी इतनी गर्मी है, लेकिन जब शूटिंग हम लोग करते हैं तो गर्मी मुझे महसूस नहीं होती। लॉरेंस साहब, साजन आ गई, दिल का क्या कसूर, बलमा, बहुत सारी फिल्में आपने की। इसके बाद अभी के क्या प्रोजेक्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, उसके बाद मैंने संग्राम अपनी पिक्चर बनाई, मैंने संग्राम प्रोड्यूस किया मैंने, अजय देवगन, करिश्मा, डैनी, अमरीश पुरी वगैरह सब। यानी कैमरामैन, निर्देशक और फिर निर्माता, बस वो पिक्चर बना। उसके बाद अभी आरजू लास्ट रिलीज हुई मेरी। वो प्रोड्यूसर थे आप? नहीं, आरजू विकास मोहन प्रोड्यूसर थे उसमें, और आरजू में अक्षय कुमार, माधुरी, सैफ अली खान। एक बार फिर माधुरी के साथ काम? हाँ जी, मतलब माधुरी के साथ मेरा 3 पिक्चर हो गई, साजन, दिल तेरा आशिक एंड आरजू। अभी ना दिल भी क्या चीज़ है कंप्लीट हो गई पिक्चर। अभी मैं बना रहा हूँ दिल दे के देखो। दिल दे के देखो इज अ म्यूजिकल थ्रिलर है, और फिर से नदीम शाह का म्यूजिक, उसमें फरदीन खान, अमीषा पटेल, ये दोनों हैं। बस अभी अगस्त में शुरू कर रहा हूँ। लॉरेंस डिसूजा साहब, हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक लॉरेंस डिसूजा। आपसे बातचीत कर रहे थे अरुण शेखर। इस कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंस DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी, और विविध भारती सीरीज मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड की प्रोड्यूसर थी शकुंतला पंडित। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा।